हरे कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्रावण मास का पवित्र समय, ऊपर से चातुर्मास भी चल रहा है और इसी बीच श्रावण मास का आखिरी सोमवार। अब ये परम दुर्लभ दृश्य हमें 1 साल बाद ही देखने को मिलेगा। तो आइए आज सुनते हैं श्रावण मास सोमवार की आखिरी कथा। और मेरा आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, जो भी आपकी कामना हो, जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी आपकी समस्या हो, भगवान शिव जी के चरणों में रखकर हाथ जोड़ के इस कथा को सुनिए। मुझे विश्वास है कि भगवान आपकी अवश्य सुनेंगे। आइए सुनते हैं कथा, और इस कथा को बीच में ना छोड़े, पूरा ही सुने। प्राचीन काल में एक नगर था जहाँ राजा चित्रवर्मा और उनकी रानी अपनी प्रजा के साथ सुखपूर्वक रहते थे। उनके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक ही दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी ने कई वर्षों तक पूजा पाठ और व्रत किए, जिसके फलस्वरूप उनके घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। उनका नाम सीमंतिनी रखा गया। राजकुमारी सीमंतनी जैसे जैसे बड़ी होती गई, उसकी सुंदरता और गुणों की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। जब वह विवाह योग्य हुई तो राजा चित्रवर्मा ने उसके लिए योग्य वर की तलाश शुरू कर दी। एक दिन राजा के दरबार में एक महान ज्योतिषी आए। राजा ने उनसे राजकुमारी का भविष्य बताने का आग्रह किया। अब ज्योतिषी ने राजकुमारी की कुंडली देखकर कहा, हे राजन, आपकी पुत्री के भाग्य में अपार सुख और ऐश्वर्य है, लेकिन उसकी कुंडली में एक बड़ा दोष है। विवाह के 14वें वर्ष में इसके पति की मृत्यु हो जाएगी और यह विधवा हो जाएगी। यह सुनकर राजा और रानी बहुत दुखी हुए। राजकुमारी सीमंतनी भी इस बात से बहुत परेशान हो गई। उसने महल के पास स्थित आश्रम में रहने वाली मुनि की पत्नी मैत्रेयी से अपनी व्यथा सुनाई। मैत्रेयी बहुत दयालु और ज्ञानी थी। उन्होंने राजकुमारी को सांत्वना दी और एक उपाय बतलाया। मैत्रेयी ने कहा, हे राजकुमारी, भाग्य को बदला जा सकता है। तुम्हें भगवान शिव और माता पार्वती का सोमवार व्रत करना चाहिए। यह व्रत सौभाग्य प्रदान करने वाला है। तुम्हें पूरे श्रावण मास में हर सोमवार को सच्चे मन से, पूर्ण श्रद्धा और नियम के साथ यह व्रत करना होगा। सीमंतनी ने मैत्रेयी के उपदेश को मानकर सोमवार का व्रत करना शुरू कर दिया। वह पूरे मन से भगवान शिव की पूजा करती, कथा सुनती और गरीबों को दान देती। उसकी भक्ति देखकर भगवान शिव और माता पार्वती उससे प्रसन्न हुए। समय बीता और राजकुमारी सीमंतनी का विवाह एक पराक्रमी राजकुमार चंद्रगत से हुआ। दोनों विवाह के बाद बहुत सुखी थे, लेकिन भविष्यवाणी का समय धीरे धीरे करीब आ रहा था। सीमंतनी अपने व्रत को और भी अधिक श्रद्धा से करने लगी थी। एक दिन चंद्रगत अपने मित्रों के साथ यमुना नदी के किनारे घूमने गए। वहां वे एक नौका में बैठकर सैर कर रहे थे। तभी अचानक एक भयंकर तूफान आया और नौका पलट गई। चंद्रगत नदी में डूब गए। उनके साथ के लोगों ने उन्हें मृत मान लिया और वापस लौटकर राजा रानी को यह दुखद समाचार सुनाया। लेकिन चंद्रगत डूबे नहीं थे, बल्कि भगवान शिव की कृपा से उन्हें एक नाग ने बचा लिया और वे सीधे पाताल लोक पहुंच गए। पाताल लोक में उनकी मुलाकात नागों के राजा तक्षक से हुई। तक्षक ने उन्हें वहां देखा और पूछा, आप कौन हैं और यहाँ कैसे आए? चंद्रगत ने अपनी पूरी कहानी बताई। उनकी भक्ति और सादगी देखकर नागराज तक्षक बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे राजकुमार, आपकी भक्ति और धैर्य ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। मैं आपको एक वरदान देना चाहता हूँ। अब वरदान क्या था? तक्षक नाग ने कहा, यदि तुम्हें कभी भी मेरी आवश्यकता पड़े तो तुम सिर्फ मुझे याद कर लेना, मैं उसी समय प्रकट हो जाऊंगा। उधर मृत्युलोक में जब सीमंतनी को अपने पति की मृत्यु का समाचार मिला तो वह बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने अपने सोमवार के व्रत का पालन नहीं छोड़ा।
वह यमुना नदी के किनारे एक कुटिया बनाकर रहने लगी और हर सोमवार को व्रत रखकर अपने पति की लंबी आयु और पुनर्मिलन के लिए प्रार्थना करती। उसकी आंखों से आंसू तो बहते थे, लेकिन उसके मन में भगवान शिव पर अटूट विश्वास था। पाताल लोक में नागराज तक्षक ने चंद्रगत को एक दिव्य घोड़ा दिया और कई मूल्यवान आभूषण भी दिए। उन्होंने कहा, आप अपनी पत्नी के पास वापस जाइए। आपका खोया हुआ सौभाग्य और आपका राज्य आपको फिर से मिलेगा। नागराज ने चंद्रगत को वापस जाने का रास्ता भी दिखाया। चंद्रगत वापस यमुना नदी के किनारे पहुंचे। वहां उन्होंने अपनी पत्नी सीमंतिनी को देखा, जो अपने पति की याद में शोक मनाते हुए व्रत कर रही थी। चंद्रगत ने उसे गले लगाया। सीमंतिनी अपने पति को जीवित देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। चंद्रगत ने सीमंतिनी को पाताल लोक की सारी कहानी सुनाई। वे दोनों वापस अपने राज्य लौटे। राजा चित्रवर्मा और रानी अपने दामाद को जीवित देखकर बहुत खुश हुए। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। चंद्रगत ने अपने पिता का खोया हुआ राज्य वापस प्राप्त किया और उन्हें कारावास से मुक्त भी करवाया। राजा इंद्रसेन, चंद्रगत के पिता, ने भी सब स्वीकार किया कि यह सब सीमंतिनी के सोमवार व्रत का ही फल था। इस प्रकार सीमंतिनी के सोमवार व्रत के प्रभाव से उसे अपना खोया हुआ सौभाग्य और पति वापस मिले। उन दोनों ने अपना जीवन सुखमय तरीके से व्यतीत किया। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची आस्था और भक्ति से किया गया व्रत कितना फलदायी होता है। यह हमें यह भी बताता है कि भगवान शिव अपने भक्तों की हर विपत्ति में रक्षा करते हैं और भगवान शिव तो भाग्य का लिखा भी मिटा देते हैं। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। हर हर महादेव। हरे कृष्णा।